बेटा दवाइयाँ तो ला दे। अरे पापा, दवाइयाँ लेने क्यों जाना है? आयु ऐप से नजदीकी मेडिकल द्वारा घर पर ही मंगवाता हूँ ना। आज ही आयु ऐप डाउनलोड करें, सबसे तेज, सबसे भरोसेमंद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आपको बताएं, देश की कुल जनसंख्या की करीब 1% जनता मिर्गी रोग से पीड़ित है। समाज में फैली भ्रांतियों के चलते मिर्गी रोग के मरीजों को समय पर उचित इलाज नहीं मिल पाता। इसी के चलते देश में मिर्गी रोग के प्रति जागरूकता के लिए 17 नवंबर को राष्ट्रीय मिर्गी रोग दिवस मनाया जाता है। मिर्गी रोग दिवस के उपलक्ष्य में हमने खास बातचीत की एपिलेप्सी केयर एंड रिसर्च फाउंडेशन के मुख्य न्यूरो फिजिशियन डॉक्टर R.K. सुरेका से। डॉक्टर सुरेका ने मिर्गी रोग के इलाज के लिए सबसे ज्यादा 737 लोगों को एक ही सत्र में प्रशिक्षित कर इतिहास रचा है और इसी कारण उनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज हुआ था। 17 नवंबर को देश में राष्ट्रीय मिर्गी दिवस के रूप में मनाया जाता है। मिर्गी वैसे तो एक छोटा सा शब्द है, लेकिन इसको लेकर जिस तरीके की भ्रांतियाँ फैली हुई है या इसको लेकर जो ग्रामीण क्षेत्रों में डर है, उसके चलते इसका निदान मुश्किल हो जाता है। लेकिन पिछले कई सालों से हम देखते आ रहे हैं कि ख़ासतौर से राजस्थान में एपिलेप्सी केयर एंड रिसर्च फाउंडेशन ने बहुत बेहतरीन प्रयास किए हैं। पिछले 24 साल से ये लगातार मिर्गी रोगियों को फ़ायदा पहुँचा रहा है। लेकिन जैसे ही कोरोना शुरू हुआ, चूँकि कोरोना एक बड़ी महामारी के रूप में सामने आया, तो ऐसे में मिर्गी रोगियों के लिए बड़ी मुश्किलें सामने आई। राष्ट्रीय मिर्गी दिवस पर इस मौके पर हम बात कर रहे हैं कई मुद्दों को लेकर डॉक्टर R.K. सुरेका सर से, जो ना केवल इस फाउंडेशन के जरिए हजारों मिर्गी रोगियों का इलाज कर चुके हैं, बल्कि वो इस मामले के सिरदर्द भी हो चुके हैं। सर, हम मिर्गी को किस तरीके से समझें, कैसे समझें कि ये मिर्गी हैं और मिर्गी वास्तविकता में है क्या? देखिए, मिर्गी एक मस्तिष्क का रोग है। लोग इसे जादू टोना, ऊपरी हवा का असर और अपने पुराने कोई क्रिया काम किए में उसका असर, ऐसा नहीं है। मिर्गी दिमाग की बीमारी है और हमारे करोड़ों कोशिकाएं होती हैं हमारे ब्रेन में, और उनके अंदर जब विद्युत का प्रवाह ज़्यादा होता है तो दौरा पड़ता है, और दौरा जब बार बार पड़ता है तो मिर्गी कहलाती है। देखिए, मिर्गी के कुछ लक्षण होते हैं, और आपने देखा होगा कि कभी अमूमन हर आदमी ने एक्सपीरियंस किया है कि सड़क पर चलता हुआ आदमी गिर जाता है, उसका हाथ पैर धूसने लग जाते हैं, उसको झंझनाहट महसूस होती है, उसके मुंह में से झाग आ जाता है, उसकी जीभ कट जाती है, उसको लंबे लंबे सांस आने लग जाते हैं। तो एक तरह की दौरा, ये इसको दौरा कहते हैं, और ये मिर्गी के लक्षण हैं। और भी कई तरह की मिर्गी होती है जिसमें एकटक आदमी, बच्चे होते हैं, एक तरफ देखते लग जाते हैं, या जिनका कांटेक्ट ख़त्म हो जाता है, या जिनके पेट में दर्द हो जाता है, उल्टी होने लग जाती है और उसके बाद वो बेहोश हो जाते हैं। मिर्गी रोगी के संबंध बहुत सारी भ्रांतियाँ। सबसे बड़ी भ्रांति तो ये है कि अगर मिर्गी का दौरा पड़ जाए तो मिर्गी के मरीज़ को जूता सूंघा देते हैं, या घोड़े की नाल सूंघा देते हैं, या प्याज सूंघा देते हैं। तो ये सब गलत है। और दूसरा वो क्या करते हैं कि उनको पानी पिलाते हैं। हर आदमी उसको मुंह जबाड़ा खोलता है और मुंह में वो कपड़ा ठूंस देता है और चम्मच डालता है। तो उससे क्या नुकसान होता है, उसके जान टूट जाते हैं, जीभ में नुकसान हो जाता है, पानी सांस की नली में चले जाए तो मर सकता है बच्चा। तो ये सब गलत है, ये सब मिथ्या है। दूसरा, किसी को दौरा पड़ रहा है तो आदमी दूर से जाता है कि कहीं छूत की बीमारी है, मेरे नहीं लग जाए। ये छूत की बीमारी नहीं है। मिर्गी रोगी के साथ आप खेलें, कूदें, रोटी खाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से लोग समझते हैं कि अगर मिर्गी रोगी से शादी कर ली उसके, तो उसके बच्चे जो होंगे उन सब के मिर्गी हो जाएगी। तो ये भी उचित नहीं है। मिर्गी रोगी जैसे दूसरी बीमारियां अपने वंशागत होती है, उतने ही रूप में वंशागत है। तो कोई ज़्यादा हिस्सा नहीं है कि आपके कोई हार्डली 1% से 1.5% से कम होती हैं जिसमें कि वंशागत होती है। तो इस तरह से बहुत सारी भ्रांतियां हैं। लोग समझते हैं कि मिर्गी रोगी बुद्धू हो गया और वो काम नहीं कर सकता। तो हमारा ये कहना है कि अल्फ्रेड नोबल, एरिस्टोटल, सोक्राट और जॉन टी रोड्स, लिएंडर पेस, इतने बड़े बड़े जो आदमी हुए, इन सब के मिर्गी रोग था। देखिए, अगर मिर्गी रोगी को दौरा पड़े तो हमें क्या करना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट फर्स्ट एड है जो हर आदमी को मालूम होनी चाहिए। मरीज को जैसे ही दौरा पड़ता है तो घबराना नहीं चाहिए, उसको घेर के खड़ा नहीं होना चाहिए, भीड़ इकट्ठी नहीं करनी चाहिए। उसके आसपास कोई नुकीली चीज़ें पड़ी हों जिससे चोट लग जाए वो हटा देनी चाहिए।
उसके कपड़े ढीले कर देने चाहिए, उसको करवट दे के लिटा देना चाहिए और उसके मुंह में जो झाग आ रहा है केवल उसको कपड़े से साफ़ कर देना चाहिए। बस इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं करना। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे फाउंडेशन का, जो कि त्रिवेणी देवी सुरेखा चैरिटेबल ट्रस्ट का एक हिस्सा है, तो हम गांव में कैंप लगाते हैं और स्पेशली अभी तो चूरू में, रतन नगर में हम पिछले 26 साल से हम प्रति माह बिना नागा कैंप लगा रहे हैं। 320 कैंप हो चुके हैं और करीब 8000 मरीज हमारे यहाँ पंजीकृत हैं। करीब 2 लाख मरीजों ने दवाई ली है और ये सब हमने निःशुल्क की है। यही नहीं, हमारे पास 4 डॉक्टर्स हैं जो कि गांव में, एक फिजिशियन, एक पीडियाट्रिशियन, एक गायनोकोलॉजिस्ट, एक बच्चों का डॉक्टर, तो ये सब आते हैं, सबको देखते हैं, सबका निदान फ्री होता है, सबको दवाई पूरे माह की हर माह फ्री दी जाती है, सबको निःशुल्क भोजन कराया जाता है। तो ये तो है रतन नगर जिला चूरू में। दूसरा, हम गुलाबपुरा में भी काम कर रहे हैं जहाँ पर मैं निःशुल्क अपनी सेवाएं देता हूँ और अब और भी कई गांवों में हमने अपना प्लान बनाया हुआ है कि जहाँ पर हम अपने निःशुल्क कैंप लगाएंगे। इसके अलावा हर 17 नवंबर इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे और पर्पल डे, इन 3 दिन में हम एपिलेप्सी के विरुद्ध लड़ाई लड़ते हैं। एक तरह से एक मार्च निकालते हैं, एग्जीबिशंस लगाते हैं, पोस्टर्स बनाते हैं और अभी तक हमने कई पोस्टर्स रिलीज़ किए हैं, महिलाएं एवं एपिलेप्सी के, जैसे कोरोना एवं एपिलेप्सी, ऐसी बहुत सारे विषय पर एक फिल्म बनाई है हमने। और एक सबसे बड़ी बात है कि मिर्गी रोगियों के लिए भारतवर्ष में पहला ऐप बनाया है, मिर्गी समझो। अगर आप, हर आदमी उसको निःशुल्क प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकता है। और इसी तरीके से एक हेल्पलाइन है, एक हेल्पलाइन नंबर है जो कि कोई भी मिर्गी रोगी दौरा पड़े तो वो कांटेक्ट कर सकता है इस हेल्पलाइन। तो मिर्गी समझो ऐप में किस तरीके से वो डाउनलोड करे, कोई भी अगर उसका जानने वाला? केवल प्ले स्टोर में जाना है और मिर्गी समझो इंग्लिश में टाइप करना है और वो फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है। क्या क्या जानकारी उसमें खास तौर से उपलब्ध? उसमें देखिए, संपूर्ण जानकारी बीमारी के बारे में है, हमारे कैंप्स के बारे में रहती है, अगर उनको दौरा पड़ जाए तो क्या करना चाहिए, दौरा पड़ जाए तो डॉक्टर से कांटेक्ट कर सकता है वो, उसमें टेलीफोन नंबर्स हैं, वो दबाएगा तो ओपन जाएगा, वो अपनी हिस्ट्री लिख करके हमको भेज सकता है, हमारी मेल कर सकता है, तो हम उसको उसका जवाब देंगे और उसका वो निःशुल्क, अगर वो कैंप में आता है तो फ्री इसका इलाज करते हैं। सर, मिर्गी रोगियों के लिए आपके द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं उनके लिए हमारी तरफ से शुभकामनाएं। तो ये हैं डॉक्टर आर.के. सुरेखा, जिनके द्वारा मिर्गी रोगियों, खास तौर से राष्ट्रीय मिर्गी दिवस पर हमने हमारे साथ चर्चा की है। मिर्गी रोग को लेकर, उसके लक्षण, निदान से लेकर जो समाज में फैली हुई है भ्रांतियाँ, उनको दूर करने को लेकर और उनके जो प्रयास किए जा रहे हैं उनके लिए हमारी तरफ से शुभकामनाएँ। सहयोगी कैमरामैन विजय के साथ निजाम कंटालिया, फर्स्ट इंडिया, जयपुर। ओह हाय हाय, मेरे साथ डिजिटल बाल मेले में चलोगे? लेकिन कोरोना वायरस है, अभी घर से बाहर नहीं जाना है। कैश अवार्ड भी मिलेगा। अरे लेकिन भीड़ भाड़ से भी तो दूर रहना है ना। अगर मैं तुम्हें घर से ही ले चलूं तो? मजाक छोड़ो, सच में डिजिटल बाल मेले में तुम अपने घर से ही शामिल हो सकते हो। बस अपने फोन से ही अपने मनपसंद काम की एंट्री भेजो और कैश प्राइजेस भी मिलेंगे, वो भी घर बैठे।